बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। कौन सा बिल आ गया जी, बिल्कुल नया, जो असम्बली के अंदर पेश किया गया और उस पर काफ़ी लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि बिल के अंदर है क्या, आखिर इसमें करना क्या चाह रहे हैं। कुछ इसमें तासुर ये जा रहा है कि जैसे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके पर काटने की कोशिश की जा रही है, या फिर जनाब उनकी पावर्स जो हैं उनको कम किया जा रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ आरा हैं अवामुन्नास की तरफ से। बहरहाल हम आपके गोश गुजार करते हैं कि बिल क्या है और इससे क्या क्या तासुर लिया जा सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, इसके ऊपर मुख्तसर सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये बिल जो पेश किया गया, यकीनन PDM जो हुकूमत वक्त है उसकी तरफ से पेश किया गया। हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट के जनाब चीफ़ जस्टिस हैं, तो वो मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि जनाब सुओ मोटो एक्शन ले लिया, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। जहाँ कहीं फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट की बात हो, कोई पाकिस्तानी शहरी कह सकता है कि जनाब ये मेरा फंडामेंटल राइट था, मुझे महरूम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बनती है सुप्रीम कोर्ट की। नॉर्मल हालात में होता ही है, छोटी अदालत में, सिविल कोर्ट में जनाब कोई केस दायर किया, खारिज हो गया, एडमिट हो गया, अपील करो सेशन कोर्ट में, उससे ऊपर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, एक लंबा प्रोसीजर। अपील पहुंचती है कई सालों बाद सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 184 आर्टिकल निकालें, इसकी सब क्लास आप 3 मुलाजा फरमाएँ। उसके अंदर लिखा हुआ है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट महसूस करे कोई सुओ मोटो एक्शन भी ले सकता है जनाब चीफ जस्टिस के ये फंडामेंटल राइट्स, पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई मसला है, पब्लिक इम्पोर्टेंस का मसला है और वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने की गर्ज से, तो फिर ये सुओ मोटो एक्शन लेके कोई बंदा भी अप्रोच नहीं करता, फिर भी ये इनके पास पावर है कि ये उसको सुओ मोटो एक्शन लेके बुला सकते हैं। आ जाओ जी, बैठो इधर, बताओ। गवर्नमेंट को पूछ सकते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं। तो ये पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का 184(3) उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये वो इंजॉय कर सकते हैं पावर, ये इस्तेमाल कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो आजकल थोड़ा सा सिलसिला ये चल रहा है, वेरी अनफॉर्चुनेट, कि कहा यह जाता है कि फ़लाँ जज जो हैं वो फ़लाँ पार्टी की फेवर में है और इतने जज दूसरी पार्टी की फेवर में। वेरी अनफॉर्चुनेट। अदारे तकरीबन सारे, आप आर्मी को देख लीजिए, वो कहते हैं जनाब आर्मी फ़लाँ के पीछे है, आर्मी फ़लाँ के पीछे है। वेरी अनफॉर्चुनेट। एक इदारा है, इंडिपेंडेंट अदारा है, वो कंट्री की उस टेक केयर करनी है, तो उसके बारे में तासुर अवामुन्नास में ये पाया जाता है फ़लाँ के पीछे है, आज फ़लाँ के पीछे, फ़लाँ के कहने पे ये इदारा काम कर रहा है, फ़लाँ मुल्क के कहने पे ये इदारा काम करता है। तो कभी इसके पीछे तो कभी उसके पीछे। वेरी अनफॉर्चुनेट। सेम उसी तरह जुडिशरी के बारे में भी यही तासुर अवाम में पाया जाता है कि जनाब जुडिशरी फ़लाँ पार्टी को, इतने जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए, इतने जजेस फ़लाँ पार्टी को सपोर्ट करते हैं और इतने जो जजेस हैं वो फ़लाँ पार्टी को सपोर्ट करते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इनके थोड़ा सा वो तासुर ये जाता है कि ये PDM के अगेंस्ट चल रहे हैं, ये उनको खींचते हैं। अब PDM ने क्या किया, मिल के उन्होंने कहा कि ऐसा कर लेते हैं कि इनके पर थोड़े से काटते हैं। एक तासुर ये जाता है ना। अच्छा, पर काटने का क्या अंदाज़ है कि एक बिल पेश कर दिया गया। बिल क्या पेश किया गया कि चीफ जस्टिस अकेला ही, वन मैन शो नहीं होना चाहिए कि अकेला ही खड़ा हो चीफ जस्टिस। एक आदमी है चीफ जस्टिस और वो पकड़ के तो पूरे मुल्क के फैसले इस जमात को उधर इधर उधर उधर कर दे, तो ये मुनासिब नहीं है कि एक आदमी के पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, बिल के अंदर लिखा हुआ है, हम ये करते हैं कि जब भी कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस का मसला हो, फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट का मसला हो, तो क्या करना है, अकेला चीफ जस्टिस नहीं फैसला करेगा। 3 सीनियर मोस्ट जो जजेस होंगे ना सुप्रीम कोर्ट के, वो मिलके बैठेंगे और वो फैसला करेंगे कि इस मैटर पे, इस इशू के ऊपर हमें लेना है सुओ मोटो एक्शन या नहीं लेना, वो डिसाइड करेंगे। और बेंच जो तश्कील दिए जाते हैं कि जनाब ये बेंच बना दिया, वो बेंच, ये भी तश्कील अकेला चीफ जस्टिस ना देगा, बल्कि तीनों मिल के डिसाइड करके। और डिसाइड ऐसा नहीं है
3 होंगे तो इनमें से ज़्यादा यानी 2 जहाँ होंगे तो वो चीफ जस्टिस बेशक कुछ कह रहा है, दूसरे 2 कुछ और कहेंगे तो वो होगा, मेजॉरिटी को देखा जाएगा। एक तो बात ये होगी कि बेंच बनाने हैं जनाब आपने या सुओ मोटो एक्शन लेना है, तो ये तीनों मिलकर डिसाइड करें लेना है या नहीं लेना। लेना है तो फिर किसको रेफ़र कर देना कि जनाब ये 3 जजेज़ हैं वो सुने इसको, वो 3 जजेज़ सुनेंगे। ये इतनी यानी ये कोई बड़ी बुरी बात भी नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा चल रहा था, टाइम ऐसा चल रहा था कि जब लोग अनॉयड थे बहुत ज़्यादा। पीडीएम जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, नून लीग कह लीजिए, ये बहुत ज़्यादा अनॉयड थे कि ये गलत हो रहा है, चीफ़ हमारे ख़िलाफ़ है। अच्छा, अब चीफ़ हमारे ख़िलाफ़ है, एक तरफ तो ये नारे लग रहे थे और उसी दौरान ये बिल आना, फिर इससे तासुर गलत चला। अगरचे बिल को अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी हैं। मिसाल के तौर पर उसके अंदर इसी बिल के अंदर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में नॉर्मली ये होता है कि अर्जेंसी भी हो ना किसी काम में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप दायर कर दो तो कई महीनों तक, कई साल तक वो केस लगता ही नहीं है, फिक्स ही नहीं होता, दायर कर दो और भूल जाओ। इस बिल के अंदर लिखा हुआ है कि अगर अर्जेंसी हो किसी केस के अंदर तो उसको आप विदिन 14 डेज़ उसको लगाएं। कितनी अच्छी बात है। फिर इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई रिव्यू फाइल करना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू फाइल करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर लिखा हुआ है कि जनाब जो बंदा, जिस वकील साहब ने ये अपील फाइल की हुई थी तो उसका फैसला हुआ है, वही अपील बाइंडिंग है कि वो रिव्यू फाइल करेगा, कोई और नहीं कर सकता। अब इस बिल के अंदर लिखा हुआ है नहीं, रिव्यू के अंदर कोई और वकील साहब भी आप एंगेज कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। तो केसेस का जल्दी फिक्स हो जाना, रिव्यू कोई और वकील साहब कर लें, ये बड़ी अच्छी बातें हैं। और ये भी कोई बहुत अजीब बात नहीं है कि 3 जजेस, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही होंगे ना, चीफ जस्टिस अकेले करते हैं, 3 मिल के कर लें, लेकिन अप्रोप्रिएट टाइम पे नहीं, गलत टाइम पे ये बिल, जब एक तरफ नारे लगाए जाएं कि चीफ जस्टिस हमारे ख़िलाफ़ है, उसी वक्त हुकूमत जो है वो जनाब ये बिल ले आए, तो फिर यूँ महसूस होता है जैसे उसके पर काटने के लिए कुछ कोशिश की जा रही है। एनी हो, तो ये इसके बिल के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप ये सुओ मोटो एक्शन लेते हैं तो उसकी अपील नहीं होती थी। चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो एक्शन लिया, फैसला कर दिया, दैट वाज अ डिक्लेरेशन। लेकिन अब ये हुआ करेगा कि उसको चैलेंज किया, इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की जा सकेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि पहले जिन्होंने डिसाइड किया सुओ मोटो एक्शन लिया था, 30 दिन के अंदर अंदर उसकी अपील उसी सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल करेंगे, वो फिर उससे लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए, उससे बड़ा बेंच तश्कील दिया जाएगा, ज़्यादा जजेस बैठ के उसको डिसाइड करेंगे। ये 30 दिन के अंदर अंदर आपने अपील फ़ाइल करनी है और 14 दिन के अंदर अंदर वो लगनी फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दायर कर देंगे रिव्यू पिटीशन या अपील फ़ाइल कर देंगे और वो सालों तक लगेगी नहीं। तो ये चंद चीदा चीज़ें थी, इसके मैंने गोश गुजार कर दी कि बिल के अंदर है क्या। इसका वैसे जो तासुर अवाम में पाया जाता है ना कि बहुत ज़्यादा पीडीएम या नून लीग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लेगी, ऐसा नज़र नहीं आता। उसकी रीज़न ये है कि जो ऑलरेडी केसेस पेंडिंग है, जिन पे सुओ मोटो एक्शन लिया जा चुका है या जो डिसीजंस हो रहे हैं या पेंडिंग केसेस हैं, उनके ऊपर अगर ये मंजूर हो जाता है, बिल एक्ट बन जाता है, तो फिर भी रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट इसका नहीं होगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट होता है कि पीछे से आज अगर बन जाता है एक्ट तो आज से इसका असर शुरू होगा ना, पिछले केसेस पे इसका असर नहीं होगा। और वैसे भी इस पे ये भी तनकीद की जा रही है कि अगर ये आप लेके आ रहे हो एक्ट तो ये ठीक नहीं है, कानून के ख़िलाफ़ कानून है। उसकी वजह ये है कि जिस चीज़ को आप बदलना चाह रहे हो, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 184(3) उसके अंदर लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है ये, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए आपको एक तरीक़ाकार अडॉप्ट करना पड़ता है। यूँ सिंपल एक एक्ट ला के तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है। 228 मेंबर्स आपको चाहिए 342 में से, तो वो अवेलेबल नहीं है, पीडीएम के पास बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो होगी नहीं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप वो पावर्स जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई हैं उसको अमेंड करना, तो फिर सिंपल एक्ट के ज़रिए आपको नहीं करनी चाहिए, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए करनी चाहिए, जो कि आप नहीं कर सकते। तो वैसे भी अगर सपोज़ सुओ मोटो एक्शन नहीं भी लेगा चीफ जस्टिस, वो मिल के बहुत सारे लेंगे, तो इसका अल्टरनेट भी तो है। ये तो सुओ मोटो एक्शन है, कोई बंदा पिटीशन भी तो फाइल, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि नून लीग पीटीआई को ही ले लेते हैं, तो अगर कोई फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं किसी बंदे, तो
तो कोई जाके पिटीशन फाइल करेगा, तो पिटीशन फिर कमेटी के पास नहीं जाएगी, वो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ही जाएगी ना, वो एंटरटेन करेंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि इससे बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा होने वाला है किसी भी पार्टी को किसी तरह से भी। बहरहाल तासुर बड़ा गलत जा रहा है, इदारे बदनाम हो रहे हैं कि उस इदारे की भी पल्ले कुछ नहीं है, फ़लाँ भी जो है ना कठपुतली है, फ़लाँ भी। इससे नेशन, एक कंट्री, वो क्या है, इन्हीं इदारों पे हम सारे मिल के तो एक नेशन बने हुए हैं, एक कंट्री को हमारी वजह से कंट्री का वजूद है। तो अगर हम सारे एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा सारे इदारे दाव पे लगा लें, सारे ही गंदे इदारे कर दें, तो फिर तो मुल्क का नाम भी कोई साफ़ नहीं रहेगा। तो अल्लाह ताला मुल्क पाक की हिफाजत फरमाए, हम सबको इसके लिए बेहतर से बेहतर रोल प्ले करने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।